दोस्तों बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान पर हमला दरअसल कोई हमला था ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। पब्लिक को बेवकूफ बनाया गया। इससे पहले भी बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई है और बाद में भर भर के गालियां भी खाई है। इनमें कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज के नाम आते हैं, जैसे पूनम पांडे का ही केस देख लीजिए। कुछ दिन पहले पूनम पांडे ने दरअसल सर्वाइकल कैंसर यानी कि स्तन कैंसर से खुद की मौत की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैला दी। उनकी पीआर टीम ने ही खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये बात बताई कि पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर यानी स्तन कैंसर की वजह से डेथ हो गई। उसके कुछ दिन बाद ही वापस से पूनम पांडे की टीम सफाई देती है और पूनम पांडे खुद सामने आती है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, जिसके बाद उन्हें भरपूर गालियां भी मिली। लेकिन अब सैफ अली खान, नेहा कक्कर जिसे आप बड़ी सिंगर कहते हैं, दरअसल वो भी इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट कर चुकी हैं, जिसमें खुद लोगों को ये बता चुकी है अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि उनकी डेथ हो चुकी है। इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट दरअसल वे लोग करते हैं जिनको बॉलीवुड में कोई काम नहीं मिलता, या फिर कोई बड़ी फिल्म मिलने के बाद बरसों से वो किसी भी काम की तलाश में है, या फिर उन्हें कोई फिल्म ऑफर नहीं कर रहा। ऐसे में लाइमलाइट में आने के लिए, लोगों की नज़रों में आने के लिए ऐसे कई सारे पब्लिसिटी स्टंट होते हैं। ऐसा ही एक पब्लिसिटी स्टंट हुआ सैफ अली खान पर हमले की साजिश को लेकर। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र से मंत्री, शिवसेना से विधायक नीतीश राणे। नीतीश राणे ने कहा कि सैफ अली खान इतना चाकू अंदर जाने के बाद लगभग 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा उनकी पीछे की रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कोड में जाकर चुभ गया और उसके बाद वो बड़े अच्छे तरीके से ठीक होकर घर भी गए। आपने देखा 21 जनवरी को कि सैफ अली खान को जब छुट्टी मिली तो बड़े अच्छे अंदाज में सैफ अली खान अपने हॉस्पिटल लीलावती अस्पताल से निकले और अपने दूसरे घर में शिफ्ट भी हुए। देखने वाली बात यह है कि ये बात खुद केआरके यानी कि जो फिल्म क्रिटिक हैं उन्होंने भी उठाई। दरअसल केआरके इस पूरी घटना को अलग ही चश्मे से देख रहे हैं। केआरके ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह लिखा कि उस दिन सैफ पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ था, बल्कि सैफ और करीना के बीच लड़ाई हुई थी। कई सारी चीजें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि करीना ने खुद अपने पति पर इस तरह के हमले को अंजाम दिया है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, इतना भयानक हमला होने के बाद भी, मौत को छूकर टक से वापस आने के बाद भी सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स पर हत्या के प्रयास का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है और इसके साथ ही उस शख्स को बांग्लादेशी भी बता दिया जाता है। हालांकि बाद में उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके बैग से चाकू, छुरी और रस्सी, नायलॉन की जो रस्सी है वो मिलती है और ये पूरा नाटकीय रूपांतरण लगभग 6 से 7 दिन तक चलता है। क्योंकि दोस्तों सोचने वाली बात है, एक शख्स 10वें माले पर सैफ अली खान के घर में एंटर भी कर जाता है, नौकरानियों को धमकाता है, उनसे 10 लाख रुपए की मांग भी करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका सीसीटीवी फुटेज 6th और 8th फ्लोर से मिलता है। दरअसल क्या सैफ अली खान के घर में किसी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था? क्या सैफ अली खान के पास कोई पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? ये सारी बातें ये हैं जो इस पूरे के पूरे केस को एक पब्लिसिटी स्टंट की तरफ नजर आ रही है। पूरे के पूरे केस को घुमाकर एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह पेश किया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि कई सारे नेटिजन्स भी ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स पर सैफ अली खान के इस हमले को नाटकीय रूपांतरण या फिर पब्लिसिटी स्टंट बता चुके हैं। इससे पहले भी कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट कर चुके हैं और अभी सैफ अली खान के इस पूरे घटनाक्रम को भी पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा है। जरा सोचिए, किसी शख्स को स्पाइनल कोड से ठीक आधा इंच दूर एक चाकू लगता है और वो भी 2.5 इंच का चाकू अंदर टूट जाता है। उसके बाद भी वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो इस तरह से चलते हैं जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे में पूरी बात तो यही है कि क्या वो चाकू उनकी स्पाइनल कोड से निकला, वो चाकू असली था या नहीं था, या फिर सिर्फ ये एक पब्लिसिटी स्टंट था? क्योंकि जिस शख्स को पकड़ा गया है दरअसल उस पर हत्या की प्रयास का मुकदमा भी नहीं लगा है, बल्कि उस पर मुकदमा लगा है चोरी का। जबकि इस तरह से जानलेवा हमला, जिसमें 10 से 12 बार चाकू मारना जानलेवा हमले के अंदर आता है, लेकिन उसके बाद भी उस शख्स पर किसी तरह का हत्या के प्रयास का मामला दर्ज नहीं होता है। चोरी का एक मुकदमा उस पर दर्ज किया जाता है और बाद में उसकी जांच भी चलाई जाती है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो निकलकर इस पूरी जांच में सामने आती है, वो यही बताती हैं कि ये कोई घटना नहीं बल्कि एक पब्लिसिटी स्टंट है। आपका इस पूरी घटनाक्रम के बारे में क्या सोचना है दोस्तों? आपको भी लगता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट चेक वाले वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर ले।